and very, very educationist, and we will listen to him and we will get very, very knowledgeable ideas from him. He will speak on Ekant and Sadhvat. धम्बो मंगल मुक्केटम अहिंसा संयमोतवो देवावीतम नमस्सन्ति दस्तदम्बेश है। आप सभी को मेरा प्रणाम। रमोज जड़ाड़ा। अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, हम आपकी नज़रों के मुताबिक नज़र आए कैसे। कोई अपनी ही नज़रों से तो हमें देखेगा, एक कतरे को समुंदर नज़र आए कैसे, एक कतरे को समुंदर नज़र आए कैसे। बंधुओं, आज मैं जिस विषय पर आप सभी से चर्चा करना चाहता हूँ वो विषय हमारे चेहरे से संबंधित है, जिसे हम ज़रूरत के मुताबिक बार बार बदलते रहते हैं। और जब हम वो चेहरे बदलते हैं और इतनी अधिक स्पीड से बदलते हैं कि हम खुद भूल जाते हैं कि हमारा ओरिजिनल चेहरा क्या है। हम अपने आप से मुखातिब नहीं हो पाते। और जैसा कि अभी आदरणीय वीर सागर जी ने कहा कि आज की सबसे बड़ी समस्या है तनाव और अवसाद, उसका ही मैं कारण आपको बताने जा रहा हूँ। अनेक कारणों में से एक कारण है छल, जिसको हम कहते हैं धोखा। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हम में से अधिकांश लोग ग्रसित हैं और हम इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि ये जो धोखा हम किसी को दे रहे हैं या छल किसी के साथ कर रहे हैं, वास्तव में उससे पीड़ित दूसरा बाद में होता है। हम स्वयं सबसे पहले उससे पीड़ित होते हैं या उसका घाटा स्वयं हमारा होता है। धोखा या छल करना एक बहुत कमजोर व्यक्तित्व की निशानी है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो वो बहुत बड़ा पाप है ही, कानून की दृष्टि से भी वह एक दंडनीय अपराध माना जाता है। प्रत्येक दृष्टि से ये बहुत अनुचित होते हुए भी आज इंसान बिना किसी भय के दुनियादारी में सफल होने के लिए उसे एक आवश्यक तत्व मानने लगा है और वो ये मानता है कि यह एक जरूरी चीज है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो छल का दुर्गुण है वो सिर्फ एक दुर्गुण ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मनोरोग है, जो हमको इस बात पर विश्वास दिलाता है कि हम बिना छल छद्म के कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। आप देखेंगे जो सरल व्यक्ति होते हैं वो प्रायः कम ऐसा होता है या न के बराबर कि कभी अवसाद में नहीं जाते। जो अवसाद में जाते हैं हमेशा कठिन लोग अवसाद में जाते हैं, जिनका व्यक्तित्व कठिन होता है। और छल कपट मायाचार ये कठिन व्यक्तित्व का निर्माण करता है या कठिन व्यक्तित्व वाला ही इससे ग्रसित होता है। आप देखेंगे सामान्यता उदासीनता, अंतरोन्मुखता और निराशा, इस तरह के जो लक्षण है उसको हम लोग कहते हैं कि यह अवसाद के लक्षण हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये अवसाद भी उतना गहरा नहीं होता है। कुछ प्रेरणाओं से या मोटिवेशन से उस अवसाद से व्यक्ति को बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन अत्यधिक महत्वाकांक्षा, अत्यधिक उत्साह, अत्यधिक बहिर्मुखता और अत्यधिक आत्ममुग्धता, जो कि आजकल सोशल मीडिया के युग में ज्यादा बढ़ गई है, वो एक ऐसा गहरा अवसाद है जिससे बाहर निकालना बहुत कठिन होता है। और उसका कारण ये इसलिए है क्योंकि इस तरह की अवसाद की स्वीकृति ही बहुत कठिन हो गई है और इस तरह के अवसाद का पता लगाना भी बहुत कठिन है। इसलिए इस रोग का इलाज भी बहुत कठिन हो गया और उस रोग का इलाज बहुत कठिन होता है जिस रोग को रोग ही ना माना जाए। आप देखिए, कानून छल को एक अपराध समझता है। आईपीसी की धारा 420 इसको एक उग्र अपराध के रूप में मानती है और उसके लिए आईपीसी की धारा में 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है। लेकिन आप देखेंगे कि छल या माया के कृत्रिम स्वभाव के कारण हम समाज में आज एक मुखौटा लगा के जी रहे हैं। आप कभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे
कहीं किसी देव स्थान में जाते होंगे तो आपने देखा होगा बाहर एक बोर्ड टंगा रहता है, कृपया जूते यहाँ उतारें। अगर इस दृष्टि से देखें तो मैं एक निवेदन ये करना चाहता हूं कि उस बोर्ड के साथ एक बोर्ड और लगाया जाना चाहिए कि कृपया अपना चेहरा यहाँ उतार कर जो आपने ओढ़ रखा। अगर हम भगवान के सामने भी अपने मूल स्वरूप में नहीं जा सकते, उनके सामने भी हम छल और छद्म दिखाते हैं, तो हम किसी लायक नहीं। हमें अध्यात्म की बातें करना छोड़ देना चाहिए। कम से कम हम स्वयं के प्रति ईमानदार रहें, ये मैं आज आपसे कहना चाहता हूं। आप देखिए, हम लोग शास्त्रों में भी इस बात को कहा गया है कि मायाचारी व्यक्ति वर्तमान में भले ही छल कपट करके वो ये समझता हो कि बहुत होशियार है, बहुत सफल है, दूसरों को ठग कर बेवकूफ बना रहा है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि मायाचारी प्रवृत्ति का फल क्या होता है। अगर धार्मिक दृष्टि से देखें तो उसकी जो गति है कि वो अगले जन्म में पशु या पक्षी बनकर दुख प्राप्त करेगा, लेकिन ये बात लोगों को स्वीकार नहीं होती। धर्म और अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो जो हमारा वैभव है या हमारी अनुकूलता है, जो हमको चाहिए, वो हमारे पूर्व पुण्य के उदय से प्राप्त होता है। लेकिन ये बात छल कपट मायाचारी व्यक्ति को स्वीकार नहीं होती है। वो ये सोचता है कि जब तक मैं इन विद्याओं को लगाऊंगा नहीं या जीवन में नहीं उतारूंगा, तब तक मैं जीवन में सफल नहीं हो सकता। ऐसा उसका गलत विश्वास हो जाता है। वर्तमान की परिणति यह है कि मायाचारिता को एक गुण समझा जा रहा है और सरलता को वर्तमान समाज में मूर्खता माना जाने लगा। यदि कोई सरल व्यक्ति होता है ना, तो लोग कहते हैं बुद्धू है, लेकिन वास्तव में वो ही परमात्मा है, क्योंकि उस सरल व्यक्ति के अंदर आत्मा से परमात्मा बनने का गुण है। आपको पता होगा, सम्यक दर्शन का एक बहुत सरल शब्द यदि मैं कहूंगा तो सरलता ही सम्यक दर्शन है। जो अंदर बाहर एक रहता है, उस व्यक्ति के अंदर ही अध्यात्म की उपलब्धि होती है। और मायाचारी व्यक्ति को ये पूरी दुनिया टेढ़ी दिखाई देती है। वह हमेशा सशंक रहता है, हमेशा तनाव में रहता है। और विश्वास मानिए, मन में यदि चोर भरा हो तो पूजा पाठ, अभिषेक, ध्यान, विधान, सामाय, प्रतिक्रमण, ये सब व्यर्थ चला जाता है। और मायाचारी व्यक्ति तो माया और छल के वशीभूत होकर भी ये काम करता है। वो मायाचारिता के वशीभूत होकर भी पूजा पाठ वगैरह करने लग जाता है। इसलिए ऐसा कहा गया है, हमें ये समझना होगा कि आंख में पड़ा हुआ तिनका, पैर में घुसा हुआ कांटा और रुई में छुपी हुई आग से भी ज्यादा खतरनाक होता है दिल में छिपा हुआ कपट और छल। और दुख का विषय यह है कि आज धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में भी छल और छद्म अपने पूरे शबाब पर है। ईमानदारी और निश्चलता की सबसे बड़ी प्रामाणिकता यह है कि प्रत्येक बेईमान इंसान को भी एक ईमानदार साथी की अपेक्षा होती है, क्योंकि खुद के साथ छल ये किसी को स्वीकार नहीं है। छलिया व्यक्ति छल को भी एकमात्र खुद के विकास का साधन मानता है और उसे लगता है कि यदि वह छल नहीं करेगा तो वह पिछड़ जाएगा, उसका सारा विकास रुक जाएगा। इसलिए असफलता के भय से वह ऐसे कार्य को भी छल से करना चाहता है जो सरलता से संपन्न हो सकते हैं। उसको ये विश्वास ही नहीं होता कि सीधी और सादगी तरीके से भी किसी कार्य को किया जा सकता है। इसलिए उसे अवसाद से निकालना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि वो उससे बुरा नहीं मानता है। दरअसल वह एक ऐसा मनुष्य बन जाता है जो उसी डाल पर बैठा है जिस डाल को वो काट रहा है। छल छद्म आज राजनीति का भी एक प्रमुख अंग माना जाने लगा है, किंतु स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना में वह एक बड़ी बाधा है। अतः इसे उसका अंग ना कहकर उसे प्रमुख दोष कहना चाहिए। गलत को गलत नहीं कहना भी न्याय और नीति के साथ बहुत बड़ा छल होता है। कोई दोष कितना भी अधिक क्यों ना हो, वो कभी गुण संज्ञा को प्राप्त नहीं कर सकते। मेरा विश्वास है कि जिस दिन मनुष्य को यह विश्वास दिला दिया जाएगा कि वह दूसरों के साथ जिसको छल समझ रहा है, वह दरअसल दूसरों के साथ नहीं, वह उसकी खुद की शांति और विकास के साथ बहुत बड़ा धोखा है, शायद तभी मनुष्य स्वयं के छल पर नियंत्रण कर पाएगा और सरलता का मार्ग अपना पाएगा। दूसरों को धोखा देने के फेर में कई बार
खुद से फरेब कर बैठे, खुद से फरेब कर बैठे। आप सभी ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thank you so much, all the speakers, for your cognate message